दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को इस प्रकार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में बकरी को बचाने के चक्कर में एक पिकअप जा पलटी और ये छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बता दें, खैरागढ़ के सीदार खपरी गाँव के पास एक पिकअप वाहन के पलटने की वजह से 15 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ईटार गाँव के लोग डोंगरगढ़ के मुंगलानी गाँव में छठी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। पिकअप में तकरीबन 30 लोग सवार थे। सीदार खपरी मार्ग पर अचानक से एक बकरी आ गई। चालक ने बकरी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज रफ्तार होने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों में से 14 से 65 वर्ष तक की उम्र के लोग शामिल हैं। इसके अलावा 2 लोगों को राजनांदगांव गंभीर हालात में रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के रामगढ़ में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जहां सांसद विधायक ने भूमि पूजन किया। अयोध्या की तर्ज पर 1 करोड़ की लागत से ये मंदिर बनने वाला है। ऐतिहासिक रामगढ़ में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जहां बीते दिन सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के द्वारा राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया। राम मंदिर के निर्माण में फिलहाल 1 करोड़ रुपए की राशि लागत अनुमानित है और यह राशि जन सहयोग से एकत्रित की जाएगी। रामगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ के पुरातन कालीन नाट्यशाला से है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। रामगढ़ को राम गमन पर्यटन परिपथ योजना में भी शामिल किया गया है। रामगढ़ में प्रस्तावित भव्य मंदिर 100 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा होने जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई जमीन से 65 फीट की होने वाली है। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन से प्रारंभ कर दी गई है, जो आगामी 27 जून तक आवेदन आप कर सकते हैं। 33 जिला मुख्यालयों में इसके बाबत परीक्षा आयोजित होने वाली है। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी छत्तीसगढ़ व्यापमं के द्वारा आबकारी आरक्षक के 200 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन बीते दिन से प्रारंभ कर दिए गए हैं। कैंडिडेट्स इसके लिए 27 जून तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए कक्षा 12वीं का पास होना अनिवार्य है। की परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित होने वाली है, जिसके लिए 27 जून तक आवेदन प्राप्त करने के पश्चात 28 से लेकर 30 जून तक समय त्रुटि सुधार के लिए दिया जाएगा। सभी 33 जिला मुख्यालयों में यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapamcd.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 दुकानों से 18,50,000 रुपए का खाद्यान्न गायब है। बता दें, बिलासपुर के 4 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 18,50,000 रुपए के ज़्यादा के राशन के अफरा तफरी करने का मामला सामने आया है। जांच में यह भी पता चला है कि चावल और शक्कर ही नहीं बल्कि कई क्विंटल नमक तक गायब है। खाद्यान्न गायब करने वाले चारों दुकानदारों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिले के राशन दुकानों में एक-एक करके गड़बड़ियां अब लगातार सामने आ रही हैं। इसके पहले शहर के 5 राशन दुकानों में तकरीबन 55 लाख रुपए के खाद्यान्न की गड़बड़ी पाई गई थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब खाद्य विभाग की टीम ने 4 दुकानों पर जांच की है। धमतरी से बड़ी खबर, 36 साल बाद अब जाकर बिलाई माता मंदिर की बावली को खोला गया। 25 फीट गहरी बावली में गंगा दशहरा पर भक्तों ने जलार्पण किया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित बिलाई माता मंदिर में 36 साल बाद एक पुरानी बावली को पुनर्जीवित किया गया है। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर इस पर 25 फीट गहरी बावली को खोला गया है। मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना करी गई और महाकुंभ त्रिवेणी संगम प्रयागराज और महानदी से लाए गए पवित्र जल को बावली में अर्पित किया गया। भक्तों ने अर्पण के लिए 100 मीटर लंबी कतार में खड़े होकर घंटों तक इंतजार किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हुई, जहां 15 लाख रुपए के 115 मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस लौटाए गए। जांजगीर चांपा पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए और गुम हुए 115 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी विजय कुमार पांडे ने इन मोबाइल फोन को उनके मालिकों को वापस सौंप दिया है। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। वहीं जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट करने वाले आरोपी आकेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरगांव के रहने वाले आकेश कुमार ने अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों का दुरुपयोग कर अन्य लोगों के नाम पर 24 मोबाइल सिम कार्ड एक्टिव किया था। इसकी सूचना पुलिस ने मिलने पर कार्यवाही की है।
डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर भालू दिखाई दिया। मां बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों में ये घूम रहा था। स्थानीय लोगों ने डंडा मारकर भगाया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से भालुओं की लगातार गतिविधियां देखी जा रही हैं। भीमनगर, क्षीरपानी, कुर्रू भाट और केदारबाड़ी, साथ ही कालकापारा और मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ी तक में भालू दिखाई दे रहे हैं। वहीं भालू पर हमले का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें भीमनगर स्थित पंप हाउस के पास कुछ युवक जो है भालू को डंडे से मारकर भगाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भालुओं के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर भालू की मौजूदगी से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा अब उत्पन्न होता नजर आ रहा है। रायगढ़ से बड़ी खबर, बेबी एलिफेंट के कुएं में गिरने का एक और वीडियो सामने आया, जहां पत्ता खाने के चक्कर में एक पैर फिसला और वन अमले ने इसका रेस्क्यू किया। बीते 3 दिन के अंतर्गत ये लगातार दूसरी घटना है जब भालू कुएं में जा गिरा हो। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ही ये घटना घटित हुई, जहां एक बार फिर से एक हाथी का शावक युवक जो है कुएं में गिर गया। वहीं रात में अपने झुंड के साथ आया था और कुएं के करीब पत्ता खाने पहुंचा था, तभी अचानक वह कुएं में जा गिरा। मामले की सूचना पर वन अमले को दी गई, जब टीम ने रेस्क्यू करके 1 घंटे के अंदर हाथी को कुएं से बाहर निकाल लिया। बता दें, बुधवार की रात छाल वन परिक्षेत्र में के तकरीबन 30 हाथियों का झुंड खरसिया रेंज की ओर पहुंचा था, जहां गोरदा सर्किल के तेंदुमुड़ी बीट में जंगल से निकलकर हाथी गांव के करीब आ चुके हैं, जिसके खिलाफ वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी की है। 10,000 स्कूलों को बंद करने के विरोध में NSUI अब कार्यालय घेराव करने की कोशिश में नजर आ रहा है कलेक्टरों के। बता दें, छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ अब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। समझाइश के बाद जाकर रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह को स्कूल बंद करने, शिक्षकों की पोस्ट खत्म करने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि शिक्षा को लेकर सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। स्कूल बंदी और शिक्षक पद कटौती का विरोध किया गया। शिक्षक भर्ती का वादा पूरा करने की मांग की गई। आत्मानंद स्कूलों के बजट में देरी को लेकर भी ये विरोध देखने को मिला। वहीं बिजली बिल को लेकर भी नोटिस का विरोध यहां पर NSUI ने किया। मैनपाट के टाइगर पॉइंट के पास 9 हाथियों का दल इन दिनों पहुंचा हुआ है। वन विभाग ने पर्यटकों को रोक दिया है। रिहायशी इलाके में विचरण अब हाथी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मुनादी कराई गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट के टाइगर पॉइंट के पास 9 हाथियों का दल डटा हुआ है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग के हाथियों की निगरानी लगातार हो रही है और लोगों को हाथियों के कारण टाइगर पॉइंट के पास जाने से सुबह रोक दिया गया। हालांकि हाथी जब जंगल में चले गए तो पर्यटकों को टाइगर पॉइंट के पास जाने दिया गया। हाथियों का दल कई दिनों से रिहायशी इलाके में विचरण कर रहा है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बृजमोहन अग्रवाल ने नकटी गांव को लेकर के कहा कि किसी का भी घर नहीं टूटेगा। सांसद ने कहा कि अधिकारियों को कह दिया गया है कि किसी का भी घर ना तोड़े। रायपुर का नकटी गांव, जिसे तोड़ करके विधायक कॉलोनी बनाई जानी है, वह अब नहीं टूटने वाला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर कहा है कि गाँव को ना हटाया जाए। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि विधायक कॉलोनी बिना किसी को हटाए भी बनाई जा सकती है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लगभग 7 साल पहले भी इश्यू आया था और उस समय मैंने उस गांव को उजड़ने से बचाया था। मुझसे 1-2 दिन पहले भी उस गांव के लोग आकर मिले थे, तो मैंने उन लोगों को इस बात का विश्वास दिया है कि आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे। कोरबा में NTPC बांध का काम प्रभावित हुआ है। धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं, जहां उड़ती राख और वादा खिलाफी की वजह से परेशान होकर क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में NTPC के राखड़ डैम से उड़ने वाली राख से परेशान होकर ग्रामीण पिछले 3 दिनों से बांध के पास टेंट लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगों की अनदेखी के कारण ग्रामीणों ने 5 जून को बांध का काम रोकने का निर्णय किया है। NTPC प्रबंधन ने धनराज गाँव में राखड़ बांध के निर्माण के लिए आसपास के गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। प्रभावित किसानों से किए गए वायदे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन इस समझौते और शर्तों के आधार पर दी थी। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने कहा कि 7 सूत्री मांगों के पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। राखड़ उड़ने की परेशान से निजात दिलाने, प्रभावित परिवारों के बेरोजगार युवाओं को राखड़ में प्रभावितों के वाहनों को किराए पर रखने, पूर्व की तरह राखड़ उड़ने से प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति राशि देने समेत अन्य मांगे शामिल है।
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का आंदोलन जारी है। 10 जून को जिला और 13 जून को संभागीय स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित होने जा रहा है। युक्ति उपकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ के शिक्षक साझा मंच की प्रदेश स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंच ने युक्ति उपकरण की प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कोंडागांव जिला संयोजक ऋषिदेव सिंह के मुताबिक प्रदेश भर में आंदोलन सफल रहा। राज्य सरकार ने पुलिस बल का सहारा लेकर शिक्षकों पर दबाव डालकर काउंसलिंग करवाई। यह पहली बार है जब प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस की मौजूदगी में काउंसलिंग कराई गई हो। मंच का आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने व्यापक भ्रष्टाचार किया। वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष घोषित कर दिया गया, जबकि कनिष्ठ शिक्षकों को स्कूलों में बनाए रखा गया। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया और रिक्त पदों को छिपाया गया। ये तमाम गंभीर आरोप, चहेतों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप यहां पर शिक्षकों ने लगाए हैं उच्च अधिकारियों पर। रायपुर निगम ऑफिस में तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। महिला पुलिस को पीटा गया, सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई, लाठी और डंडे को लेकर के दौड़ाया गया। बता दें, रायपुर के जोन 8 में हुई तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट की घटना के विरोध में निगम कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीते दिन अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान निगम जोन के 8 में जमकर बवाल हुआ। अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान अवैध तरीके से गुमटी में संचालित भोजनालय हटाने से नाराज महिला, उनके बेटे और बेटियों ने वाहनों और ऑफिस में तोड़फोड़ की। सुनवाई करते हुए अदालत ने इस पर्टिकुलर मामले में 10 दिन का स्टे आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से पेश तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाओं को निराकृत कर दिया। सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि सभी शिक्षकों को दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के वेकेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में युक्ति उपकरण की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में हो रहे काउंसलिंग के नियमों के उल्लंघन को चुनौती दी गई थी। पुल तैयार हो गया। पामेड़ में अब 210 किलोमीटर की जगह सिर्फ 110 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। 25 साल बाद जाकर के अब बीजापुर पामेड़ का रास्ता खोला गया है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर से पामेड़ का रास्ता जनवरी में खुल गया था, परंतु चिंतावागू नदी में पुल नहीं बनने की वजह से बारिश में आवाजाही नहीं हो पाती। पर अब पुल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। कैंप खुलने के बाद अब ये रास्ता भी खुला था, पर चिंतावागू नदी में बन रहा ब्रिज का काम अब पूरा हुआ है। अब धर्माराम में 18 करोड़ की लागत से ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। ब्रिज से अब वाहनों की आवाजाही हो सकेगी और जल्द ही इसका शुभारंभ होने वाला है। इस पुल के बनने की वजह से प्रतीक्षा 10,000 की ज्यादा की आबादी लंबे समय से कर रही थी। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पोते ने पेट्रोल डाल करके दादा को जिंदा आग के हवाले कर दिया। कवर्धा में जमीन बंटवारे से नाराज पोते ने इस बाबत ये साजिश रची थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक युवक ने अपने ही दादा को जिंदा जला दिया। आरोपी इस बात से नाराज था कि दादा ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा उसके पिता को न देकर अपने अन्य बेटों को दे दिया था। मामला थाना सिंघनपुरी क्षेत्र के ग्राम बामी का है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वापस कमरे में जाकर सो गया। जानकारी के अनुसार झड़ीराम साहू, जो कि ग्राम बामी का रहने वाला था, वह अपनी पत्नी और घर में अकेले रहते थे। झड़ीराम के 3 बेटे हैं और तीनों अलग अलग रहते हैं। मंगलवार 3 जून रात खाना खाने के बाद झड़ीराम की पत्नी अंदर कमरे में सोने चली गई, तो वहीं झड़ीराम बाहर बरामदे में खाट पर सो रहा था। तभी ये वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में अब नई तबादला नीति लागू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में 2025 में नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। इस ट्रांसफर नीति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नई ट्रांसफर पॉलिसी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लूटने का काम करेगी। अब सभी मंत्रियों के घरों में भ्रष्टाचार की दुकान खुल चुकी है। इस नीति से 10 से 12 दिन के लिए भ्रष्टाचार की दुकानें खोल दी गई हैं। अब बोली लगने वाली है। बैज ने आगे कहा कि युक्ति उपकरण में काउंसलिंग और पोस्टिंग के नाम पर भी बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। युक्ति उपकरण को लेकर के हाई कोर्ट की रोक यहां पर देखने को मिल रही है। गड़बड़ी को लेकर अफसरों पर टीचर भड़कते नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में चल रही युक्ति उपकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि यह स्थगन प्रदेश के समस्त स्कूलों के लिए नहीं है, लेकिन इस आधार पर कोर्ट का रुख करने वाले शिक्षकों को अब राहत मिल सकती है। बता दें, युक्ति उपकरण में प्रदेश के सभी जिलों में नियमों को दरकिनार करके गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें, यहाँ लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ हाई कोर्ट ने यहाँ 10 दिन का स्टे दिया है। अलग अलग
जिलों से यहाँ पर याचिका लगाई गई है। युक्ति उत्करण की प्रक्रिया काउंसलिंग में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद ये याचिका लगाई गई, जबकि पारदर्शिता को लेकर शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जताई है। आर्ट्स और कॉमर्स की लिस्ट में साइंस टीचर का नाम जोड़ने को लेकर भी युक्ति उत्करण की प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया गया। बिना मापदंडों के रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई। स्क्रीन में स्कूल का नाम दिखाया और 3 दिन में ज्वाइन करने का आदेश यहाँ पर जारी किया गया। चहेतों का नाम हटाकर नए शिक्षकों का नाम जोड़ने संबंधित बातें यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा आरोप के तौर पर लगाई जा रही हैं। कोरबा से पड़ी खबर, जहां साइड न देने पर 2 भाइयों में लात घूंसों से पिटाई कर दी गई। छुट्टियों में कोरबा आए हुए थे। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा के पाम मॉल के पास 2 सगे भाइयों के बीच जम करके सड़क पर बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि साइड न देने को लेकर के दबंगों ने दोनों भाइयों की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना CSCV चौकी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक उन्नेस गुप्ता और निमेश गुप्ता दोनों झोपड़ी पारा पंप हाउस के रहने वाले हैं और इस समय भिलाई में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक युक्ति उत्करण में बड़ी गड़बड़ी को लेकर जांजगीर चांपा के बमनीडीह BO MD दीवान को निलंबित किया गया। जांजगीर चांपा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्ति उत्करण की प्रक्रिया में लापरवाही के कारण बमनीडीह के विकासखंड शिक्षा अधिकारी MD दीवान को निलंबित कर दिया है। शिक्षक पदस्थापना के लिए वरीयता सूची तैयार करने में MD दीवान के द्वारा अनियमितता बरती गई। विभाग ने काउंसलिंग के पहले सूची में आवश्यक सुधार कर प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है, फिर भी शुरुआती चूक को देखते हुए यह कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली सुधाकर को मारा गया। बीजापुर में एनकाउंटर के बाद सर्चिंग अब भी जारी है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये वांटेड था। बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ सिंघाचलम जो है मारा गया है। वहीं छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में ये वांटेड था। सुधाकर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क एरिया में माओवादियों के बड़े कैडर की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बल यहां सर्चिंग पर निकले हुए थे। संयुक्त टीम जहां DRG, STF और कोबरा बटालियन के जवान इसमें शामिल थे। खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना छत्तीसगढ़ की खबरें हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।